सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। शून्य, योग और गुरु। शून्य, योग और गुरु, यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। शून्य और योग के अलावा गुरु भारत की विश्व को सबसे बड़ी देन है। गुरु परंपरा भारतीय इतिहास से भी अधिक पुरातन है। इस युग में जिसमें अणु का विभाजन हुआ, परख नली में बच्चा हुआ और सौर मंडल से भी अधिक दूर अन्वेषण यान गए, गुरु की आवश्यकता और अधिक महसूस की जा रही है। इसका कारण यही है कि जीवन की पहेली का रहस्य आज तक मनुष्य को भरमा रहा है। चिंताएं, संदेह और सारहीनता के भाव अधिक से अधिक लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसी अवस्था में गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान और भी अधिक सारगर्भित और आकर्षक हो जाता है। गुरु कौन है? गुरु वो है जिसने सांसारिक जीवन के आकर्षणों को पार कर लिया है और दूसरों को भी पार करा सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य गुरु की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि शांत महान आत्मा वाले संत दूसरों का भला उसी प्रकार करते हैं जैसे वसंत ऋतु अहम के रंच मात्र स्पर्श के बिना फूलों को खिला देती। इसे एक लघु कथा के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि एक राजकुमार बहुत दिनों से खोया हुआ था। उसको एक मंत्री ने एक शिकारी के रूप में पहचान लिया। मंत्री ने उसे उसका असली रूप भी बता दिया। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार किया हुआ राजकुमार अपने राज्य को लौट आता है और एक बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक बनता है। कहानी का सार यह है कि हम सब उसी राजकुमार के समान हैं जो आखेट में सब कुछ भूल गए हैं। ऐसे ही जीवात्मा भी सांसारिक जीवन में अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। वस्तुतः हम ब्रह्म हैं। हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म। हम चाहे जिस वेश में क्यों ना हो, हमारे अंदर की वास्तविकता पर ब्रह्म। हम विषयों के वशीभूत हुए आखेट खेल रहे हैं और अपनी वास्तविकता भूले हुए। यहीं पर गुरु आ जाते हैं और मंत्री की भांति हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराकर हमें ब्रह्म स्वरूप में स्थापित कर देते हैं। ब्रह्म स्वरूप में स्थापित कर देते हैं। तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर सैया पर बैठे बैठे ही थोड़ी देर इष्ट का स्मरण करें, गुरु का स्मरण करें। फिर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करके एवं स्वच्छ वस्त्र पहनकर ध्यान के लिए जो स्थान निश्चित है वह कुशासन या जूट का आसन बिछाकर उस पर ऊनी कंबल या आसन बिछाकर ध्यान के लिए बैठे। ध्यान स्थल को धूप या अगरबत्ती से सुवासित कर लें। आंतरिक ध्यान करने से पहले कोई प्रार्थना करके अपने मन को विचार शून्य कर लेना चाहिए। तत्पश्चात मन ही मन इष्ट का आह्वान कर उनको अपने सामने आसन देकर बिठाएं। उनकी सेवा सत्कार करके ये सोचें कि इष्ट देव के विराजमान होने से सारा वातावरण आनंद और प्रकाश से परिपूर्ण है।
हम उसी में डूबे हुए बैठे और वो आनंद व प्रकाश हमारे हृदय में भी समा रहा है। तत्पश्चात ध्यान की जो विधि गुरुदेव द्वारा बताई गई है वो आरंभ करें। ध्यान मनमानी विधि से ना करें, गुरुदेव द्वारा बताई गई विधि से ही करें। ध्यान के बीच बीच में विचार कर लिया करें कि हे ईश्वर, मेरा लक्ष्य तू है और तेरी इच्छा अनुसार चलना। तू मुझे अपना सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। इस प्रकार ध्यान के लिए जितना भी समय निश्चित किया गया है उतनी देर ध्यान करें। ध्यान का समय कम या अधिक ना होने दें। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करते करते जब उतने समय तक स्थिर भाव से ध्यान होने लगे तब ध्यान का समय बढ़ा। धीरे धीरे ध्यान का समय कम से कम 1 घंटा कर दें। ध्यान करते समय यदि विचार आते हैं और चले जाते हैं परंतु ध्यान में बाधा नहीं पड़ती है तो यह स्थिति ठीक है। किंतु यदि एक ही प्रकार या एक ही विचार आकर रुक जाता है और उसकी श्रृंखला बन जाती है तो यह स्थिति ठीक नहीं। उस समय विचारों को ना हटा करके ध्यान रोक दें और ध्यान आरंभ करते वक्त की जाने वाली बातों को पुनः करें, यानी ध्यान को नए सिरे से आरंभ करें। ऐसा करने से विचार अपने आप चले जाएंगे। ध्यान समाप्त होने के उपरांत कुछ देर आंखें खोलकर शांत होकर बैठें और अपनी मानसिक स्थिति का अवलोकन करें। ऐसा करने से ध्यान से उत्पन्न होने वाली स्थिति हमारे अंतर में रस रम जाएगी। इसके उपरांत थोड़ा जलपान करें। तो प्रातःकाल ध्यान का सर्वोत्तम समय 4 बजे से 6 बजे तक है, परंतु यदि किसी कारणवश उस समय ध्यान ना हो पाए तो ध्यान अन्य समय भी किया जा सकता है, परंतु ध्यान करना अवश्य चाहिए। सायंकाल भी सूर्यास्त के समय कम से कम आधा घंटा ध्यान करना चाहिए। सायंकाल ध्यान से पहले की जाने वाली प्रार्थना में घर के सभी प्राणियों को सम्मिलित कर लें, उससे उन पर भी आध्यात्मिक प्रभाव पड़ेगा और शुभ संस्कार बनेंगे। परंतु आंतरिक ध्यान के समय वहां बच्चों को उपस्थित नहीं होना चाहिए। अन्य समय भी जब हम दैनिक कार्यों में व्यस्त हों हमें ध्यान विस्मृत नहीं होना चाहिए। वस्तुतः प्रातःकाल ध्यान करने का उद्देश्य यह है कि सुबह से शाम तक कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद ध्यान की अवस्था बनी रहे, और सायंकाल ध्यान करने का उद्देश्य यह है कि शाम से सुबह तक ध्यान की अवस्था बनी रहे। अपने दैनिक कार्यों को करते हुए चलते फिरते खाते पीते हर समय ध्यान का अभ्यास या इष्ट का स्मरण होते रहना चाहिए। इस सतत ध्यान की विधि को भी गुरुदेव से पूछ लेना चाहिए। विशेषकर भोजन के समय स्मरण बना रहना चाहिए और बातचीत आदि नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में भोजन करने से जो रस व खून बनता है वो आध्यात्मिक संस्कारों को पुष्ट करता है। तो दिन के कार्य समाप्त करके रात्रि को सोने से पहले मन ही मन अपने पूरे दिन के कार्यों का लेखा जोखा करना चाहिए। जो कार्य अच्छे हुए उनको भगवान की दया कृपा समझकर उन्हीं को अर्पण कर दें। जो दुष्कर्म हुए हों उनके लिए भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए एवं भविष्य में विफल न होने पाए ऐसी बुद्धि और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। तो सोने से पहले बिस्तर पर बैठे बैठे ही थोड़ी देर ध्यान करें और फिर उसी अवस्था में सो जाएं। रात्रि में भी जब नींद खुले तो इष्ट का ही स्मरण होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो समझना चाहिए कि निद्रा का आवेश होने से हमारा ध्यान छूट गया। सोते समय ऐसा अभ्यास करने से निद्रा में भी हमारा ध्यान चलता रहेगा, परंतु इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। हमें कई लोग कहते हैं कि ध्यान करते समय
करते करते इतना समय हो गया परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। पूछने पर मालूम होता है कि ध्यान के उपरांत वे या तो तुरंत उठ जाते हैं या प्रार्थना करने लगते हैं या बात करने लगते हैं। इससे ध्यान से जो मन में जो हालत उत्पन्न होती है वो उड़ जाती है। इसलिए शांत बैठकर ध्यान की हालत को जज्ब होने का मौका देना चाहिए। ध्यान करते वक्त तो हम प्रयास कर रहे थे, उसका हम पर क्या असर पड़ा ये तो तब पता चलेगा जब हम शांत होकर अपनी स्थिति की जांच पड़ताल करेंगे। कई बार ध्यान के बाद लोग सो जाते हैं। ध्यान के बाद सोना नहीं चाहिए। ध्यान के बाद या तो बैठे रहें या उठकर खड़े हो जाएं, परंतु लेटें नहीं। ऐसा नहीं कि सोने से ध्यान का असर खत्म हो जाता है, हाँ कम तो हो ही जाता है। और ध्यान के बाद सोने की आदत भी ठीक नहीं है। जो ठीक से साधना करता है उसे अनुभव खूब होते हैं, परंतु साधना करते कितने लोग हैं? अधिकतर तो खाना पूरी मात्र करते हैं। हमारी साधना का लक्ष्य क्या है? शांति और आनंद प्राप्त करना है। तो जो लोग पूजा करते हैं वो कहते हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता। तो भाई यदि पूजा में शांति रहती है और कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि जो कुछ भी सुनाई या दिखाई देता है वो सब माया भी है, माया के क्षेत्र में आता है। किसी को दिखाई देता और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। दिखाई दे तो भी अच्छा और दिखाई ना दे तो भी अच्छा, तो और भी अच्छा। यदि किसी को कुछ दिखाई दे गया तो वह सोचता है कि वह हमको फिर दिखाई दे, और यदि नहीं दिखाई दिया तो परेशान होता है। ये सब चक्करबाजी है। माना कि आप यहाँ से इलाहाबाद जा रहे हैं, रास्ते में अनेक चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाती है पहले दिखाई देने वाली वस्तुएं लुप्त हो जाती हैं। अब यदि आप सोचें कि कोई चीज़ फिर दिखाई दे तो उसका मतलब ये है कि या तो गाड़ी रुक जाए या आप पीछे लौट कर जाए, है ना। तो ये तो रास्ते की चीज़ें हैं, आती जाती रहती हैं। आप ट्रेन में बैठे हैं और बाहर झाँक रहे हैं, दूसरा सवार चुपचाप बैठा है, सफ़र आप भी कर रहे हैं और वो भी कर रहा है। कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है। दिखाई देने से तो ये मालूम होता है कि हम सफ़र कर रहे हैं, परंतु ये भी मालूम आता है कि यह नहीं दिखाई देता और वो दिखाई देता है। इससे गिरने अटकने का भय रहता है। इसलिए दिखाई देने से ना दिखाई देना बेहतर है। अध्यात्म में सिद्धि लाभ हेतु दीर्घ काल तक धैर्य पूर्वक प्रयास की आवश्यकता होती है। अतः हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। भगवत कृपा कब होगी ये कोई नहीं जानता, परंतु होगी अवश्य, ये विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। वाराणसी के प्रसिद्ध महात्मा थे पालती महोदय। उनके जीवन से हमें एक शिक्षा मिलती है कि पालती महोदय बैठे हुए थे, एक सज्जन मिलने आए। उन्होंने अपनी साधना के जीवन के विषय में अत्यंत दुखी होकर निराशा व्यक्त करते हुए पालती महोदय से निवेदन किया कि महाराज साधना के क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं हो रही है, कुछ अनुभव भी नहीं होता है। ये निराशा इस सीमा तक पहुंच चुकी थी कि उनके मन में साधना छोड़ देने का संकल्प बार बार उठ रहा था। पालती महोदय उनको सांत्वना देते हुए बोले, बेटा घबराओ नहीं, निष्ठा के साथ गुरु आज्ञा का पालन करते रहो, कभी ना कभी फल अवश्य मिलेगा। देखो मैं भी अपने गुरु श्री श्यामाचरण के लाड़ी से साधना का मंत्र लेकर 11 वर्ष तक उनके सानिध्य में साधना करता। उस समय गुरु के सत्संग का आनंद अवश्य था, किंतु अपनी साधना लब्ध अनुभूति कुछ भी नहीं। सन 1895 में जब मेरे गुरुदेव लाहड़ी महाशय का देहांत हुआ तब मैं निराश हो गया। मैं समझने लगा कि अब मेरा आध्यात्मिक उत्कर्ष असंभव है। जब इतने महान गुरु के सामने रहकर कुछ भी ना प्राप्त कर सका तो अब आशा ही क्या है। कभी कभी मेरे मन में अत्यंत विषाद और अवसाद का संचार होता था। साधना छोड़ देने की इच्छा भी होती थी। इसी समय मन में विवेक की वाणी उठी कि साधना करना ना छोड़। उसके आधार पर मैं पूर्व साधना में रत रहा। सोचा कि कुछ लाभ हो या ना हो मैं साधना से विरक्त ना होऊंगा। इस प्रकार गुरु के तिरोधान के बाद 13 वर्ष तक मैंने नियमित रूप से साधना की। उसके बाद एक प्रातःकाल में नित्य क्रिया के लिए स्नान घर गया था। अकस्मात में स्नान घर में ही समाधिस्थ हो गया। मेरा देहात्म बोध ब्रह्म ज्ञान सब कुछ एक क्षण के भीतर मिट गया और एक विराट सत्ता के प्रकाश का अनुभव होने लगा। मेरे गुरुदेव श्री लाड़ी महाशय की चिन्मय मूर्ति प्रत्यक्ष हुई। ये जो प्रकाश हुआ फिर उस पर कभी आवरण नहीं पड़ा।
मैं कई घंटे तक इसी अवस्था में पड़ा रहा। घर के लोग मेरी स्थिति देखकर चकित हो गए, परंतु किसी ने मेरा स्पर्श नहीं किया। बहुत देर के बाद मुझे देह का भान हुआ। इसके साथ ही शोक दुख आदि सर्वदा के लिए मिट गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी को कब मोक्ष क्षण प्राप्त होगा ये कोई नहीं जानता। तो साधक को किसी भी स्थिति में निराश होकर अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।